चुनाव लड़ना और जीतकर संसद तक पहुंचना यह आम लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। दरअसल आपको बता दूं कि चुनाव में उतरना यानी कि चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनना यह आम लोगों के लिए बहुत कठिन है। हर पार्टी को एक तो जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए ही और उसके साथ ही हर पार्टी को ऐसा भी उम्मीदवार चाहिए जो अमीर हो न कि गरीब हो। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि आम आदमी इस चुनाव में नहीं लड़ सकता है। लोकतंत्र में हर तबके की चुनावी भागीदारी सबसे अहम मानी जाती है। ये भागीदारी वोटर के स्तर पर लगातार बेहतर हो रही है। हर वर्ग और समाज के लोग जमकर मतदान में शरीक हो रहे हैं, लेकिन जहां सवाल चुनाव लड़ने यानी चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनने को लेकर है तो हालात तो बिल्कुल भी अलग दिखते हैं। दरअसल हर पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार तो चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उनकी शर्त होती है कि वो अमीर भी हो। इन हालात में आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे चुनावी मैदान में गरीब उम्मीदवारों की संख्या बिल्कुल गायब होती जा रही है और करोड़पतियों का ही बोलबाला बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ गरीब कैंडिडेट के जीतने के आसार भी नदारद दिख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह चुनाव आयोग के कुछ नियम और पैसा है। पिछले 72 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो निर्दलीय लड़ने वाले सिर्फ 1% उम्मीदवार ही जीतकर संसद पहुंच पाए। ऐसे में यह जानना जरूरी हो गया है कि आखिर क्या वजह है कि आम नागरिकों के लिए धीरे धीरे संसद का दरवाजा बंद होते जा रहे हैं। भारत में लोकतंत्र और लोकसभा की परिकल्पना आजादी के बाद शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली का तरीका अपनाया। इसी प्रक्रिया के तहत संसद का गठन किया गया। संविधान विशेषज्ञों ने संसद को 3 भागों में बांटा। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा के चुनाव से ही केंद्र सरकार का गठन होता है। लोकसभा की परिकल्पना आम लोगों के लिए ही की गई है, इसलिए लोकसभा के चुनाव आम चुनाव भी कहते हैं। 1960 और 70 के दशक में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने लोकसभा चुनाव में आम नागरिकों के लिए जमकर पैरवी की थी। लोहिया का कहना था कि जब तक आम नागरिक संसद नहीं जाएंगे तब तक लोगों का भरोसा इस पर बहाल नहीं होगा। वहीं आम नागरिकों के लिए क्यों बंद हो रहे हैं संसद का दरवाजा, 3 पॉइंट्स से समझिए। बड़ी पार्टियों की पहली पसंद करोड़पति कैंडिडेट। चुनाव लड़ रही बड़ी पार्टियों की पहली पसंद करोड़पति कैंडिडेट है। इसे 2 उदाहरण से आपको समझाते हैं। 2024 चुनाव के पहले फेज का नामांकन खत्म हो गया है। इंडिया और एनडीए गठबंधन ने सभी 102 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। दिलचस्प बात है कि दोनों गठबंधन की तरफ उतारे गए 90% से ज्यादा उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं सवाल है कि निर्दलीय लड़ तो सकते हैं, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारत में सभी आम नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी सिंबल न मिले तो उसके लिए निर्दलीय लड़ने का प्रावधान है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों का जीत के मामले में रिकॉर्ड काफी खराब है। देश में अब तक सिर्फ 1% निर्दलीय ही सांसदी का चुनाव जीत पाए हैं। और वहीं यह देखा जा सकता है कि कुर्सी पाने में नेताओं का परिवार सबसे आगे है। राजनीतिक पार्टियां टिकट देने में नेताओं के बेटे बेटी और रिश्तेदारों को ज्यादा तरजीह देती है। 17वीं लोकसभा में करीब 30% सांसद परिवारवाद की राजनीति से आए थे। और वहीं देखा जाए तो इस बार के भी लोकसभा चुनाव में सभी उन लोगों को टिकट दिया गया है जो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी और इसके साथ ही लोजपा के तरफ से भी उन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिनका राजनीतिक से कोई लेना देना है, उससे कुछ उन लोगों का कोई रिश्तेदारी है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।